अध्याय 18। नारद जी ने इतनी कथा सुनने के बाद कहा, हे पिता, जिस समय राजा सुद्युम्न राज्य को त्याग कर वन में चले गए, उसके बाद मनु ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, मनु के 10 पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे बड़े का नाम इक्ष्वाकु था। उसी के अंश के बारे में बताता हूं। इक्ष्वाकु ने 100 बेटों को जन्म दिया। वे सब बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े का नाम मलकक्ष था। उसने अयोध्यापुरी का सुखपूर्वक राज्य किया। एक बार श्राद्ध के समय मांस की आवश्यकता पड़ने पर इक्ष्वाकु ने मलकक्ष को शिकार करने भेजा। तब वे पिता की आज्ञा अनुसार वन में गए और वहां से एक शशक को मारकर घर लाए। मार्ग में उन्हें इतनी जोर से भूख लगी कि वे उसी शशक में से थोड़ा मांस खा गए। जो मांस बचा उसे राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। इस भेद को वशिष्ठ जी जान गए। तब उन्होंने इक्ष्वाकु से कहा, हे राजन, यह मांस झूठा होने के कारण श्राद्ध के योग्य नहीं है। यह सुनकर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र से अप्रसन्न होकर राज्य को त्याग कर वन में चले गए। वहां वशिष्ठ मुनि द्वारा प्राप्त ज्ञान से शिव जी का तप करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। इक्ष्वाकु के चले जाने के बाद वशिष्ठ ने मलकक्ष को राजा बनाया। वह संसार में शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात क्रमानुसार अन्य इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने राज्य किया। हे नारद, यह मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वैवस्वत के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के मलकक्ष अर्थात शशाद हुए। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी रिपुंजय, कौस्तुभ, हरिवाह, अर्णाभ, हर्यश्व, पृथु, चंद्र, युवानथ, सारस्वत, वृहदश्व, कपिल, दृढ़ाश्व, ये सब क्रमानुसार राजा हुए। दृढ़ाश्व के बाद हर्यश्व, निभिकुंभ, संगताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित और युवनाश्व हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र न हुआ, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और अपनी 100 रानियों को लेकर वन में चला गया। वहां मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र यज्ञ कराया। एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय राजा प्यासा होकर पानी पीने के लिए उस स्थान पर गया जहां यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। उस समय सारे ऋषि मुनि सो रहे थे। वहां एक कलश में मंत्रों से अभिषिक्त जल रखा था। राजा को उस जल के संबंध में कोई बात पता न थी, इसलिए उसने प्यास बुझाने के लिए उस जल को ही पी लिया। सुबह होने पर जब मुनियों ने कलश को जल से रहित देखा तो सबसे पूछा। तब राजा ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस जल को पी लिया है। यह सुनकर मुनियों ने कहा, हे राजन, यह वही जल था जिसके द्वारा तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होता। लेकिन अब जो ईश्वर की इच्छा है उसके सम्मुख किसी का क्या वश चलेगा। निदान यज्ञ तो समाप्त हो गया और नियत समय आने पर राजा के पेट से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दूध के लिए रोया, तब मुनियों की प्रार्थना पर इंद्र ने प्रकट होकर उसके मुंह में अपनी कनिष्ठा उंगली डालते हुए कहा, माधानता अर्थात मुझे पी ले। इंद्र की उंगली के अमृत को पीकर बालक जीवित बना रहा, इसलिए वह संसार में माधानता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब माधानता बड़ा हुआ तब युवनाश्व उन्हें राज्य सौंपकर स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। हे नारद, राजा माधानता सारे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हें त्रसदस्यु के नाम से भी जाना जाता था। उनके 2 बेटे हुए, जिनमें एक का नाम पुरुकुत्स और दूसरे का नाम मुचुकुंद था। राजा मुचुकुंद ऐसे प्रतापी थे कि स्वयं इंद्र भी उनसे सहायता लेने के लिए आते थे। मुचुकुंद के भाई पुरुकुत्स ने त्रयारुणी नामक पुत्र को जन्म दिया। त्रयारुणी ने राज्य पद पाया। उनके सत्यव्रत नामक एक बेटा हुआ, जिसने तेजस्वी मंत्रों को भ्रष्ट कर दिया। राजा सत्यव्रत वन में जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों विश्वामित्र भी अपने घर द्वार को त्याग कर तप करने के लिए वन में आए। सत्यव्रत भी उनके आश्रम के पास ही वन में रहते थे। एक दिन विश्वामित्र की पत्नी दरिद्रता के कारण अपने मझले पुत्र को कंठ में रस्सी बांधकर बेचने आई। वह उसके बदले में 100 गाय चाहती थी। सत्यव्रत ने दया करके उस बालक को छुड़ा दिया और स्वयं उसका पालन पोषण करने लगे। तब वह बालक गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसके द्वारा संसार में एक गोत्र गालव्य नाम से चला। हे नारद, सत्यव्रत विश्वामित्र का हर प्रकार से प्रतिपालन करता था। जिस समय तक सत्यव्रत वन में रहा, उस समय वशिष्ठ मुनि राजा के राज्य और कुटुंब का संचालन करते रहे। 12 साल बीत जाने के बाद भी वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत को राज्य सिंहासन पर आ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। एक बार सत्यव्रत प्यास से अत्यंत पीड़ित हुआ। तब उसने गुस्से में वशिष्ठ मुनि की एक गाय को मार डाला। जब वशिष्ठ जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने सत्यव्रत को महान पापी माना। जब विश्वामित्र ने यह देखा कि वशिष्ठ न तो सत्यव्रत को उसके सिंहासन पर बैठा रहे हैं और न उसे कोई सुख दे रहे हैं, इसके विपरीत उसे महापापी ठहरा रहे हैं, तब उन्होंने सत्यव्रत को त्रयारुणी के स्थान पर अपने तपोबल के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बना दिया और सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया। जिस समय त्रिशंकु को देवताओं ने सशरीर स्वर्ग में आते देखा तो उन्होंने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, लेकिन विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। तब वे राजा त्रिशंकु आकाश में लटका हुआ आज तक दिखाई देता है। हे नारद, राजा सत्यव्रत द्वारा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। वे परम धर्मात्मा थे। जब उनके कोई पुत्र न हुआ तो वे चिंतित होकर वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने तुमसे उपदेश पाकर वरुण की आराधना की और यह संकल्प किया कि मेरे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं वरुण को बलि देकर यज्ञ करूंगा। इस तप के प्रभाव से वरुण ने राजा को एक पुत्र दिया। उसका नाम रोहित रखा गया। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो वरुण ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपने संकल्प के अनुसार इस बालक की बलि देकर हमारा यज्ञ करो। उस समय राजा ने कहा, हे वरुण देवता, जो पशु दांतों से रहित है उसकी बलि नहीं दी जाती। जब यह बालक के दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाएंगे तब हम इसकी बलि देंगे। यह सुनकर वरुण देवता लौट गए। कुछ समय बाद जब उस बालक के दूध के दांत टूटे और उसके स्थान पर नए दांत आए, तब वरुण ने फिर राजा के पास पहुंचकर कहा, अब तुम अपने पुत्र की बलि हमें दो। राजा ने पुत्र के मोह में पड़कर उस समय वरुण से कहा, हे प्रभु, जब पशु तरुण हो जाता है तब वह बलि के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए आप इस बालक को तरुण तो हो जाने दीजिए। जब बालक तरुण हो गया तब राजा ने उसे वन में भेज दिया, जिससे उसकी प्राण की रक्षा हो जाए। जब वरुण फिर राजा के पास आए और उन्हें यह छल मालूम पड़ा, तब उन्होंने राजा को जलोदर रोग दे दिया। रोग के कारण वे अत्यंत दुख भोगने लगे। जब यह समाचार रोहित को मिला तब वह पिता को देखने के लिए घर आया, लेकिन इंद्र ने बीच में ही ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे रोका और कहा, रोहित, तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं, तीर्थों में भ्रमण करो, उससे पुण्य मिलेगा। इंद्र की बात मानकर रोहित घर न जाकर तीर्थों में भ्रमण करता रहा। इस तरह 6 साल गुजर गए। इसके बाद रोहित ने अपने पिता के रोग को दूर करने के लिए अजीग्रत के मझले लड़के शुनाशेप को बलिदान के लिए खरीदा। अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के पास भेजा। जब राजा ने रोहित के बदले उस बालक को बलिदान करना चाहा, उस समय शुनाशेप ने विश्वामित्र के बताए हुए 2 मंत्रों का पाठ किया, जिनके प्रभाव से वरुण देवता प्रसन्न होकर आए और उसकी जान बचाई। उसके बाद वरुण देवता ने हरिश्चंद्र के रोग को भी दूर कर दिया। हरिश्चंद्र के उपरांत रोहित राज्य सिंहासन पर बैठा। रोहित का पुत्र हरित हुआ। हरित से चंप, चंप से विजय, विजय से मृग, मृग से व्रक और व्रक से बाहु उत्पन्न हुए। हे नारद, जिस समय बाहु राज्य सिंहासन पर थे तब उनके ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई की और उन्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया। तब वे अपनी बेटी और पुत्र समेत भागकर उज्र मुनि की शरण में गए। वहां राजा बाहु की पत्नी ने सगर नामक एक बेटे को जन्म दिया। वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। बड़े होने पर सगर ने उज्र मुनि से एक परम तेजस्वी बाण प्राप्त किया और उसके द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। उसके बाद वह अपने पिता के साथ राज्य सिंहासन पर आसीन हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। इस तरह राजा मंधाता के बाद क्रमशः मुचुकुंद, पुरुकुत्स, त्रयारुणी, सत्यव्रत यानी कि त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक, विजय, मृग,
व्रक, बाहु और सगर राजा हुए।